आदमी कले रूप में ना साधु के रूप में केहू के छल करे खोखे केहू के धोखा में डाले खोखे तो साधुए के रूप में एकदम आसान बा। साधु बन जाए केहू के हर कर, साधु बन जाए केहू के छल, साधु बन जाए केहू धन ले, साधु बन जाए केहू हड़प। ये चोला पर ये भेष पर सब विश्वास करेला। साधु की जमात की सेवा करे के हक मिलल बा मानो के, और साधु धोखेबाज होके, उ साधु लुटेरा होके, उ साधु हड़पू होके, येहू के परख रौरे करे के। दोनों आदमी साधु बन गए, छल करे के रहे केकरा संगे? गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, और अहिल्या से गौतम ऋषि से पैदा तना भइल। गौतम की लड़की नहीं है, अहिल्या के गर्भ से पैदा नहीं है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है। प्राप्त किए थे कहीं, उस लड़की का पालन पोषण कर रहे थे। एक ही लड़का गौतम जी का था, उसका नाम सतानंद था। श्राप से श्रापित था। गौतम ने श्राप दे दिया कि जाओ मूर्ख, तू अपनी माँ की इज्जत की रखवाली न कर पाया तो जा, तू दरिद्र हो जा। और माँ अहिल्या ने श्राप दे दिया अंजना को, ऐ पुत्री, इतना दिन से तेरा मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन आज अपने पिता के सामने तूने बताया है कि पिताजी आप ही के भेष में कोई अंदर गया था। इस भेद को उजाला करने के लिए, कहने के लिए तुम्हें मैं श्राप देती हूं कि जैसे तू मेरा इज्जत ले रही है, ऐसे तेरा शादी से पहले इज्जत लुटेगी। सतानंद हाथ जोड़ के अपने पिता से गलती का क्षमा मांगी कि पिताजी त्राहिमाम त्राहिमाम, पिताजी आपका श्राप पड़ेगा निश्चित, मैं दरिद्र बनूंगा, लेकिन हे पिताजी मुझे उपाय बता दीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। गौतम ऋषि रोने लगे, मैं कैसा भागा बाप भूरे कि अपने पुत्र को दरिद्र बना दिया। भावुक हो गए, रोने लगे और कहे पुत्र जा, अगले जन्म में भगवान राम के रूप में आएंगे और तू उनके विवाह में पुरोहिती का काम करोगे। अपने हाथ से जब दक्षिणा दे देंगे तो तेरा ये दरिद्रता से उद्धार हो जाएगा। अंजना ने पूछा, माँ इतना लाड प्यार दुलार देने के बाद तूने मुझे ऐसा श्राप दिया कि मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, मेरा नाम है दृष्टि से कहा जाएगा, रखा जाएगा, सुना जाएगा, मेरा कहीं इतिहास नहीं बनेगा। माँ मेरे लिए कोई उपाय कर। तब जाके अहिल्या ने कहा, पुत्री जाओ, तुम वनों में रहना, कभी कहीं से कोई प्रसाद मिल जाए, संत के रूप में कोई दे दे, साध के रूप में दे दे, कहीं से मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लेना, और उस प्रसाद से तेरा इतिहास कलंक नहीं होगा, चमकेगा, गमकेगा, और तेरा एक ऐसा रोशनी, तेरा एक ऐसा चमकता हुआ कहानी लिखी जाएगी जिससे आने वाला युग तुझे अंजनी माता कहेगा। सतानंद भी घर छोड़ के चले गए और लड़की भी अंजना घर के छोड़ के चली गई। गौतम ऋषि क्रोध में जल लिया, अपने नारी को श्राप दे दिया, परोर के मारो या कि जाओ, तेरी ऐसे नारी पति के सेविका नहीं बन सकती, तो जा पत्थर हो जा। हमारे जैसे पुरुष के साथ तेरी जैसी नारी की हरकत रही तो ऐसे ही पत्थर बनती रहेगी। डर से कोई
अपने पति का अनादर नहीं करेगा, डर से कोई अपने पति का सतीत्व नहीं तोड़ेगा। जाओ मैं तुम्हें पत्थर बना देता हूं। पत्थर बनते बनते अहिल्या ने कहा कि हे नाथ, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा कि जब रामा अवतारी होगा। भगवान राम जब अपने चरण रस तेरे शिला पर पड़ जाएगी, उनके चरण रस, तो पुनः नारी के रूप में आ जाओगी और जो मांगोगी वो तुझे दे देंगे, जो मांगोगी। अब वही बात सत्य हुई सरकार। अंजना भी चली गई वन में, सतानंद भी चले गए खोज करने कि तपस्या करूं, देखूं तो रामा अवतारी कब होता है और विवाह कहाँ होता है। खोज लिए और जनकपुर में जाके सतानंद जी वही शरण लिए और इधर वही अंजना मां के श्राप से श्रापित वन में भटक रही थी। अपने दोनों स्तन को काट के फेंक दिया था कि मैं कुरूप रहूंगी। नारी की सबसे सुंदर अंग है तो वो स्तन है, जिसका हम आप पान करके फौलाद की सीना लेते हैं, फौलाद जैसी ताकत लेते हैं। और वह स्तन सबसे सुंदर होता है नारी का, वही काट के फेंक दिया। न सुंदर रहेंगे न हमारे ऊपर कोई दृष्टि गड़ाएगा, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करेगा। लेकिन होई हन सोई राम रचि राखा और काको तरक बढ़ावई साखा। दोनों आदमी पहुंचे साधु भेष बना के और अंजना की कुटी पर कहे कि अलख निरंजन, अलख निरंजन। पुत्री अंजना निकली बाबा की प्रणाम के लिए। बाबा प्रणाम। आसन नहीं, बैठी बैठी बैठी। कहीं का सेवा करूं। दोनों आदमी कहो कि बच्ची सेवा करना चाहती हो, एक काम करो, एक कमंडल लो, पानी लाओ, प्यास लगी है, प्यास पिलाओ। बचिया हो आरे बचिया हो, तनी पानी पिया दो। पानी पिया दो हो, पानी पिया दो, जल भरी ला दो। बचिया हो तनी पानी पिया दो। बड़ा जोर से प्यास लगल, प्यास के बुझा दो। बड़ा जोर से प्यास लगल, प्यास के बुझा दो। भौरी कमंडल में हो, भौरी कमंडल में जलवा तुला दो। बचिया हो तनी पानी पिया दो। और पानी पिया दो हो, पानी पिया दो, जल भरी ला दो। बचिया हो तनी पानी पिया 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 दो। प्रेम से बोले संत भगवान की जय। अंजना बड़े प्रसन्न आई हुई अतिथि की सेवा, तुरंत चटाई बिछा देली। बाबा आसन ली, कमंडल तुरंत ढोली और जाके सुंदर सुरर से स्वच्छ गंगा जल लाके रख दिली। बाबा जल पी और भोजन कहीं बनाई, पाली, तब जाए। दोनों आदमी के छल करे के रहे। विष्णु भगवान ये हर जीव के पालन, जे ओहुम बा बसवा के बसुरिया में ओहू में जीव बा, ओहू के पालन करे के बा। तुरंत बोल देले अंजना, अये अंजना
पानी तो लिया दे ठीक बा, तो शिष्य बनल बाड़ू के उके कली बाबा शिष्य नहीं खे मालूम, बाल अवस्था से ही जंगल में चली गई, उके का मालूम शिष्य का कहला। गुरु मंत्र ले बालू कली बाबा हमके मालूम नहीं खे गुरु मंत्र का कहला। संत के शरण ले बालू कहे बाबा कुछ पता नहीं खे, भगवान कल्याण करे कुछ पता नहीं खे हमरा। दोनों आदमी कल अरे अंजना यदि गुरु मंत्र नहीं खुले ले, शिष्य नहीं खू बनल, संत के शरण में नहीं गईल, साधु के शरण में गईल, तो तेरे हाथ के छुअल पानी न पीले। काहे कि जले गुरु मंत्र ना लेबो तले तहार शरीर स्वच्छ पाक नहीं खे, अपवित्र बा, पवित्र नहीं खे। आ तेरे हाथ के छुअल पानी हमन के पी ना सकल जला, हमनों के नरक होई। कांपे लगली अंजना कली बाबा तो आप बताई गुरु मंत्र के दे रहा, शिष्य के बनाई, साधु दी है, संत बनाइए। अंजना कली बाबा तरौड़े साधु संत कहाँ मिली, हम की गुरु मंत्र दी, शिष्य बनाई और हमरे हाथ के छुअल जल अन्न ग्रहण करी और हमके पवित्र करी। दोनों आदमी का अहो भाग्य, बहुत सुंदर। जाओ स्नान ध्यान करके आओ बच्चा, स्नान ध्यान करके अंजना विश्वास परिपूर्ण करके आसन लगा के बैठ गई, आंख बंद। भगवान नारायण विष्णु जी मंत्र पढ़े लगले, इशारा कैले कि जो बांस के बात सुनी बा कान पर रखी। और इतना तेज पवन हवा, इतना तेज देव कि आज तक दुनिया में उतना तेज हवा कहीं होकवे न। अब भगवान शंकर उहे कहली, बांस के बांसुरी उठोले, मंत्र भर भर पढ़ते रहे, माया फैला धले। विष्णु भगवान लड़की जन्मा ध्यान मग्न हो गई और बांस के बांसुरी कान पर कब रखाइल मालूम ना पड़ल, फूकले कब इतना तेज हवा देले शंकर जी कि कान के रास्ते मड़ी पेट पे आ गई। और जब पेट पे आई अंजना के पता चल गई, लगली रोए अंजना, बाबा बाबा हमारे साथ छल कर दिली रोरा, हमरे साथ धोखा भइल बाबा, संत होके छल, संत होके साधु के धोखा, सरासर झूठ, हमरे साथ अन्याय भइल बाबा। हम जो माई बाप के हिसाब से भ्रमित रहनी घूमत रहनी हमरे कलंक लगी गई बाबा। सुंदरता के फेंक रहनिया स्थल काट के केहू हमरे पर नजर ना गड़ाई, आज हम काल के मुंह में चली गई बाबा। हमार नाम कलंकित हो गए बाबा, हमारे इतिहास दुमिल हो गए, हमारे दाग लग गए बाबा। दोनों आदमी असली रूप में आये, नारायण विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में, शिव शंकर भोलेदानी, नंदी सवार, हाथ में डमरू त्रिशूल, अंग भभूत, ललाट पर चंद्रमा, जटा में गंगा, सर्प की माला, रुद्राक्ष माला, नरमुंडधारी।